मौजूद हैं जैतपुर गांव में, जहां बीते दिनों एक ज़मीनी विवाद सामने आया था, जिसको लेकर के लगातार पड़ोसियों से इनका ज़मीनी विवाद चल रहा है। ये ज़मीनी विवाद, आपको बता दें कि पिछले दिनों हमारे दूसरे चैनल पे भी एक खबर चली थी कि पुलिस लगातार दूसरे पक्ष से मिलकर के पैसे लेकर के ज़मीन पे कब्जा करवाने के लिए आई हुई थी, मगर खबर चलने के बाद पुलिस पीछे हो गई और कब्जा नहीं हुआ। कल अचानक सुबह सुबह जब ये था अपनी गाड़ी निकाल रहे थे और गाड़ी निकाल करके कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे, तो अचानक पड़ोसियों ने ईंट और रोड़ों से हमला कर दिया इस गाड़ी पे। मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी आप दिखाइए, हमारे सहयोगी से कहेंगे, ये गाड़ी है जिसको बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ये बड़े बड़े ईंटें इस पे बरसाए गए और लोगों पे भी, गाड़ी के साथ साथ लोगों पे भी ईंटें बरसाए गए। और जब बातचीत किया गया तो पता चला कि ये पड़ोसी है जिनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, मगर जिन लोगों ने ये ज़मीन खरीदा था फर्जी तरीके से, चेक उन्होंने दिया था और चेक बाउंस करने के बाद जिस तरीके से ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा, फर्जी चेक दे करके कब्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो मकान मालिक का कहना है कि हम अभी कब्जा नहीं देंगे, जब तक हमारा पेमेंट पूरा नहीं मिलेगा कब्जा नहीं देंगे। इसी बात को लेकर के लंबे समय से विवाद चल रहा है। विवाद में पुलिस दूसरे पक्ष के साथ है, ये लोग लगातार पीसीआर कॉल कर रहे हैं, पुलिस भी आ रही है, मगर इनके दिए गए कंप्लेन पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं कि लगातार मारपीट की घटना इनके लोगों के द्वारा हो रही है। मकान मालिक के जो साथ जो लोग हैं, इनके भाई बहन भतीजे चाचे जो भी इनके पक्ष के लोग हैं, उन सब के साथ मारपीट की जा रही है। देखिए किस तरीके से पूरी थार गाड़ी के शीशे को चूर चूर कर दिया गया। यहाँ कहेंगे सहयोगी से दिखाएं कि ईंट पत्थर मार करके किस तरीके से गाड़ी को चपटा कर दिया गया। बोनेट भी देख सकते हैं किस तरीके से क्षतिग्रस्त है, बड़े बड़े ईंट रोड़े इस पर पड़े हैं और यहाँ साइड से भी मारा गया है, साइड से भी इस पर ईंट रोड़े पड़े हैं। और ये घटना आज पहली बार नहीं हुई, इससे पहले भी ये लोग ईंटा रोड़ा चला चुके हैं और ये लगातार डराने और धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी भी किसी तरह की कोई भी घटना दुर्घटना, जो मकान के मालिक हैं उनके साथ किसी भी तरह की कोई घटना दुर्घटना हो सकती है। उनका कहना है कि अगर उनके साथ किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना होती है तो उनके जो दोनों पड़ोसी हैं ये दोनों इसके जिम्मेदार होंगे। और साथ में प्रशासनिक अधिकारी जो लगातार इस मामले पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कंप्लेन देने के बाद भी प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, तो प्रशासन भी इसका पूरा जिम्मेदार होगा। अगर इनके साथ किसी तरह की कोई अप्रिय या प्रिय घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन और इनके जो पड़ोस में दो लोग रहते हैं जो ईंटेबाजी और रोड़ेबाजी करते हैं और इनको जान से मारने की धमकी देते हैं, वो लोग इसके सीधे जिम्मेदार होंगे। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा पीड़ित परिवार ने। मेरा नाम किरणप्रीत कौर है। क्या हुआ घटना? सर कल मॉर्निंग में हम उत्तराखंड जा रहे थे। मैं वहाँ पे टीचिंग करती हूँ और हमारा घर है। मेरा भाई और मैं वहाँ जा रहे थे। हमने गाड़ी निकालने के लिए गेट खोला, सडनली उन दोनों भाइयों ने हम पे हमला किया ईंटों से। ये हमारे पड़ोसी हैं, क्या नाम? सुरिंदर एंड जरिंदर, वो दोनों भाइयों ने। मैम विदाउट एनी रीज़न, कोई भी उनके पास कोई रीज़न ही नहीं है, हमारे बिना बात के हमला कर रहे हैं मैम। और अभी भी हमें यही रात को हमें डरा रहे हैं, लड़के बुला रहे हैं, औरतें बुला रहे हैं और फिर हम पे वही सेम प्रोसेस, कभी पीछे जा रहे हैं, पीछे से पत्थर फेंक रहे हैं, कभी आगे से फेंक रहे हैं। वो हमें पूरी तरह टॉर्चर कर रहे हैं सर, एक टाइप का। आपने पीसीआर कॉल की? सर पीसीआर हमने बहुत बार कॉल की है। पीसीआर वाले कॉल करके हमारी कंप्लेन थाने में दे रहे हैं और थाने वाले कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं हमें। पीसीआर एक सुबह मॉर्निंग टाइम में एक बार ही आए थे हमारे पास, उसके बाद नहीं आए। उन्होंने मुझे देखा था कि मेरे हाथ से खून निकला, ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, वही गाड़ी लेके चले गए। तो आपको मेडिकल कराने नहीं ले गए? नहीं ले गए सर। तो आप थाने गए उसके बाद? सर थाने मेरी सिस्टर गई थी क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी। सिस्टर गई है थाने कंप्लेन लिखाने, क्योंकि ये हमें आते जाते अब्यूज भी कर रहे हैं। छोटी मैम सर, छोटी बहन भाई हैं, उन्हें अब्यूज कर रहे हैं, छोटी लड़कियां हैं। तो मैम हम अपना घर बाहर छोड़ के कहाँ जाए, बता दीजिए। समय घटना घटी कहाँ थी आप? मैं अपनी भतीजी के साथ थी। क्या हुआ घटना, कैसे हुआ? हम घटना है 6 बजे की घटना है सर। सुबह? हाँ जी, गाड़ी निकाल रहे थे, उन्होंने ऊपर से पूरी ईंटें साबुत मारने लगे और बार बार हम पुलिस के पास। कितने लोग थे? 2 ही लोग थे और बहुत सारे लोग पीछे छुपे हुए थे। हाँ, तो फिर पुलिस के पास गए तो क्या हुआ? पुलिस के पास सर इतनी कॉलें की हैं, किसी ने हमारी सुनी तक नहीं, ना पूरे थाने ने नहीं सुनी। हम यहाँ से 8-9 दिन से यही हाल हो रहा हमारे साथ। आप कभी एसीपी और डीसीपी से मिलने का प्रयास किया तो बोला? सर एप्लीकेशन तो लगा रखी है सारी तरफ से। नहीं, आपने कभी डीसीपी से मुलाकात नहीं की? नहीं सर, नहीं की। तो आप लोगों को एक बार डीसीपी से भी मुलाकात करके उनके संज्ञान में ये बात डालनी चाहिए थी। जी सर।
तो आप क्या चाहते हैं? सर अभी हमला करने के लिए खड़े हैं, हम बाहर जा नहीं सकते ना, अंदर अंदर तक हमारे को पत्थर मार रहे हैं। सवेरे जब ये हंसता हुआ, हमने पीसीआई वालों को 112 नंबर पे 10 बार कॉल किया। एक गाड़ी आई, सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकी, उसके बाद चली गई। नहीं तो पीसीआई वाले आते हैं ना, थाने वाले बाद में आ जाते हैं, तो पीसीआई वाले जाते हैं, लेकिन कोई थाने वाला नहीं आया, कोई हमारी वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई। तो आपने कभी वरीय पदाधिकारी से इस बात की शिकायत की या उनसे मिलने का? हमारे को कोई ऐसा नहीं था, हम तो ड्राइवर आदमी थे, बाहर रहते हैं, ज़्यादा तो तरते हम ये 2-3 दिन से ही ये रफड़े के चक्कर में यहाँ है। मेरा नाम मुकेश कुमार है। बताइए क्या घटना? ये 6 बजे की मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह। ये हम ताला खोल के वैसे ही थार निकाल रहे थे कि अचानक दोनों भाई आए, सुमिंदर सिंह और जिंदर सिंह। इन्होंने दोनों ने ऊपर सामने है बिल्डिंग, वहाँ से ईंट पथराव करने लग गया। पहले तो देख रहे थे, मैंने सोचा ऐसा कोई माहौल नहीं है, लेकिन उन्होंने ईंट इतने मारा, साबुत साबुत ईंट, कि वो थार पूरा आगे से खत्म हो गया। आप जो बताएं, सुरेंद्र जो वीरेंद्र है, जो 2 भाई हैं, उन्होंने पथराव आप पे करा क्यों? आखिर मसला क्या है? अब पता नहीं, प्लॉट का कोई मसला है जी। ये क्या पूर्व में किसी तरह की दुश्मनी, कोई रंजिश है आपकी उनसे? ये प्लॉट का ही है, पिछला तो हमारा कुछ भी नहीं इनसे लेना प्लॉट देना। का क्या लेना देना है उनसे? इस प्लॉट का ये प्लॉट का लेना देना इनसे नहीं है, किसी और से है, लेकिन इनकी ये बीच में आ रहे हैं सर। तो क्या इनके खिलाफ आपने कोई कानूनी कार्रवाई की है, लेकिन इन कोई एक्शन ही नहीं हो रहा, तो क्या कार्रवाई होंगे? तो क्या आप डीसीपी वगैरह से क्यों नहीं मिल रहे हैं? डीसीपी से मिलिए, ज्वाइंट सीपी से मिलिए, इस मामले का उनके संज्ञान में दीजिए। ऐसा थोड़ी है कि सभी अधिकारी भ्रष्ट हो जाएंगे। सर ये तो इतना मेरे को नॉलेज नहीं है इस बारे में सर, सहारा लीजिए। इतना नॉलेज नहीं है सर कि आगे मेरे को जाना है, बात करनी है। बस इसी तरीके जैसे भी हुआ, फिर 100 नंबर फ़ोन भी आया, लेकिन उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन उठाया ही नहीं। तो अब आप क्या चाहते हैं? जो भी हो फैसला हो, सही फैसला हो, और क्या, यही चाहते हैं, और क्या है। जी बताइए। सर सेम वही चीज़ है कि वो हम पे हमला करते हैं डेली, हमें जान का खतरा है। जान का, एक सुरेंद्र है और एक जिरेंद्र है, उनके दोनों भाई हैं दोनों, और वो हम पे हमेशा टोंट मारते हैं, अटैक करने का वो रहता है। और किसी समय सर हमारी जान, हर समय हमारी जान को खतरा रहता है। हम बाहर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, हमेशा हमारी जान को खतरा है, क्योंकि वो जब भी हम दरवाज़ा खोल के निकलते हैं, वो हमारे अपने ऑफिस के बाहर खड़े हो जाते हैं कि और उसके बाद टोंट कसते हैं। और इसके अगर वो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कंप्लेन करना चाहती है, अगर वही हमारे मौत के या हमारे साथ कुछ भी हादसा होता है, वही जिम्मेदार है। जी सर, रोज हमले हो रहे हैं और रोज प्रॉब्लम पैदा नहीं पैदा कर रहे हैं। ये कहना चाह रही है कि अगर आपके साथ में कोई भी घटना होती है, जिम्मेदार पुलिस और सुमिंदर और राजिंदर है, दोनों भाई हैं, और संगत सिंह है उसमें, उनके साथ कौन है ये संगत सिंह? गांव में रहते हैं। और एक उसका रोल है, बस हमने तो भाई जो भी हमारा सौदा हुआ था, एक पवन राहुल नाम का डीलर है, उनके साथ थोड़ा बहुत जो भी हुआ था, लेकिन वो बीच में वैसे ही टांग अड़ा रहे हैं, खाम मालिक बढ़ रहे। कोई भी लिंक नहीं है, हमारा लिंक नहीं है इनके साथ, तो ये हमें परेशान क्यों कर रहे हैं? हमें ये जानना है, हमें हमारा सोल्यूशन चाहिए। हमें पुलिस सोल्यूशन क्यों नहीं दे रही है? अगर मेरी जान को कभी भी खतरा होता है, या मेरी जान को खतरा है और मेरी फैमिली की जान को भी खतरा है, अगर हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है जान के रिलेटेड, मैं पूरा जिम्मेदार इन भाइयों को और पुलिस प्रशासन को ठहराती हूँ। किन भाइयों को जिम्मेदार ठहरा रही हो? सर जो हमारे नेबर हैं, पड़ोसी हैं हमारे,